जाम बेताब नहर पर हमला होता है, इल्जाम शरियार शर पर लगता है, लेकिन घर मिस्कीन लोगों के जला दिए जाते हैं। ये जो आग पुलिस के हाथों जलाई जा रही है, ये पूरा इलाका यहाँ तक कि इन पुलिस अफसरान को भी जलाकर राख कर देगी। 1973 का आइन जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने दिया था और उसी भुट्टो के नजरिए और नाम पर वोट मांग कर तख्त नशीन होने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कानून को अपने पांव तले रोंद रही है। जाम बेताब नहर पर हमले का अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हालांकि जाम बेताब नहर साफ अल्फाज में कह रहे थे कि पुलिस को सब पता है कि उन पर हमला किसने करवाया और किसने किया। ये पॉइंट ज़हन नशीन कीजिएगा, इस पर खुलकर बात होगी। लेकिन पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि भुट्टो साहब ने जो आइन बनाया था वो पुलिस को किसी के घर जलाने या गिराने की इजाजत देता भी है या नहीं। भाई, आइन का आर्टिकल 23 और 24 हर शहरी को मिल्कियत का हक देता है और रियासत किसी की जायदाद को गैर कानूनी तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकती सिवाय कानूनी तकाजे पूरे करने के। दफा 436 के तहत किसी भी इमारत को जानबूझकर जलाने को संगीन जुर्म करार दिया गया है, जिसकी सजा उम्र कैद या सख्त कैद हो सकती है। पुलिस का बुनियादी काम अमन व अमान बरकरार रखना है और आवाम की हिफाजत करना है, न कि अमलाक को नुकसान पहुंचाना। मुख्तलिफ अदालती फैसलों में पुलिस या किसी भी सरकारी इदारे की जानिब से जायदाद को नुकसान पहुंचाने को गैर कानूनी करार दिया गया है। अगर पुलिस किसी मकान को जलाती है तो ये इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल होगा और मुतासर अफराद अदालत से इंसाफ ले सकते हैं। हैरानकुन बात यह है कि जाम बेताब नहर पर हमले का अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मुद्दई ने अभी तक मुल्जिमान के खिलाफ थाने जाकर FIR दर्ज नहीं करवाई। जाम बेताब नहर पर हमला हुआ, जाहिर है जिस पर हमला होता है वो जज्बात में वो अल्फाज भी किए जाते हैं जो कि कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं रखते। फर्ज करें ऐसा ना भी हो, फिर भी फर्ज करें नहर पर हमला शर कबीले ने किया। 2 सेकंड के लिए मान लेते हैं, क्या 2 गांव के सैकड़ों अफराद ने मिलकर एक आदमी पर हमला किया था? पुलिस कार्रवाई से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 गांव के सैकड़ों अफराद ने मिलकर जाम बेताब नहर पर धावा बोला हो। हमलेआवरों में मासूम बच्चे हो, हमलेआवरों में बूढ़ी खवातीन और बुजुर्ग शामिल थे। इमेजिन करें, जब आप किसी के घर की दीवार गिराते हैं तो वो आपका पूरा का पूरा मकान गिरा देता है, लेकिन पुलिस ने शर कबीले के 2 गांवों पर धावा बोला, घर जलाए, घर गिराए, लूटमार की, लेकिन एक भी बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? भाई, मुझे समझ में नहीं आ रही। मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा कि जिस मामले की FIR नहीं हुई, महज मीडिया टॉक पर बयान को बुनियाद बनाकर पुलिस ने 2 गांव बर्बाद कर दिए। अब SSP गोटकी से कोई सवाल करे कि आपने तो अमन व अमान बरकरार रखने की कसम उठा रखी है, जो आपकी फोर्स कर रखी है, शर कबीला हो या नहर कबीला हो, कोई भी कबीला हो, अगर आप गैर कानूनी इकदाम उठाते हुए गांव के गांव खत्म कर देंगे तो वहां मौजूद लोग कहां जाएंगे? जाहिर बात है ये शर कबीले के लोग शहरों का रुख तो करेंगे नहीं, ये जाएंगे कच्चे की तरफ। और जिनके मकान गिर चुके हो उनमें एहसास भी खत्म हो जाता है। जिनके मकान जल चुके हो वो किसी और के ख्वाब जलाने में देर नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूं कि मीडियाई खबरों पर ध्यान मत दिया करें, वो आजाद नहीं है। ये झगड़ा जाम बेताब नहर और शहरियार शर के दरमियान बिल्कुल नहीं है। प्लान इन दोनों को रास्ते से हटाना है ताकि जीजा जी को सीट दिलवा दी जाए। अब जाम बेताब नहर से मेरा बराह रास्त सवाल है कि आपने तो अपनी सियासत का जनाजा खुद निकाल दिया, सैकड़ों लोगों को एक ही झटके में अपना दुश्मन बना दिया। भाई, जब नवाब अकबर बुगटी के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था तब बलोचों ने फौज से हाथ बांध कर कहा था कि सिर्फ इतनी मेहरबानी कीजिए, हमारे घर न गिराइए। लेकिन घर गिराए गए और आज हर रोज न जाने कितने घरों के चिराग बुझा दिए जाते हैं। आप भी तो वही गलती कर रहे हैं। आखिर में जाम बेताब नहर और शहरियार शर साहब से हाथ बांधकर गुजारिश है, आप अपने मसाइल बैठकर हल करें। शर हो या नहर हो, महर हो या कुलाची हो, घर किसी का भी जले या किसी का भी गिरे तो तकलीफ पूरे शहर को होती है। SSP गोटकी साहब, आपके खिलाफ तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आपने तो आइन और अपने हलफ से गद्दारी की है। आपने तो वो किया है जिसकी कानून में सख्त सजा है।